हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि यू ऑल मस्ट बी एंजॉयिंग इन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग विद मी। फ्रेंड, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अपन देखेंगे कि अपन किस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। जनरली अपन इंटरव्यूज की बात करते हैं तो वहां पर पैटर्न प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं, और वो क्यों पूछे जाते हैं? सो दैट दे कैन जज योर लॉजिकल एबिलिटीज एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अपन प्रोग्राम लिख सकते हैं टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, 1, एंड देन इन नेक्स्ट लाइन 1 एंड देन 0। और अगर नेक्स्ट लाइन में देखें तो 1 देन 0 देन 1, विच मीन्स दैट अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करूं तो वहां क्या प्रिंट हो रहा है, 1, एंड इवन प्लेसेस पे 0, देन अगेन ऑड प्लेस पे 1 एंड इवन प्लेस पे 0। एंड यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, 5, एंड ईच लाइन में कितने नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, 1, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4 एंड फिफ्थ लाइन में 5th। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो ये मैंने एक क्लास बनाई है एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास आई हैव क्रिएटेड वन मेन मेथड। अपन एक काम करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को डायनेमिक बनाते हैं, क्योंकि अगर अपन स्टैटिक प्रोग्राम बनाएंगे, अपन प्रोग्रामिंग को इस तरह से लिखेंगे कि वो सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट कर पाएगा, देन आई डोंट थिंक दैट विल बी अ राइट अप्रोच। तो चलिए अपन यूजर से इनपुट लेते हैं एंड अपन यूजर से पूछेंगे कि आपको कितनी नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करानी है। तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्कैनर। तो मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, और ये स्कैनर क्लास कहाँ प्रेजेंट होती है, java.util पैकेज में। तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, पहले यूजर से इनपुट लेना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस वो प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए अपन इनपुट को कहाँ से रीड करेंगे, इनपुट स्ट्रीम से। तो चलिए देखते हैं, सिस्टम डॉट इनपुट, अपन इनपुट स्ट्रीम यूज कर लेते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू रीड द इनपुट फ्रॉम यूजर। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में अपन ने क्या किया है, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि भैया आपको कितनी लाइन प्रिंट्स करानी है। आपको जो पर्टिकुलर पैटर्न है, आपको यहाँ पे 5 लाइन प्रिंट करानी है या आपको 10 लाइन प्रिंट्स करानी है, तो वो अपन क्या करते हैं, उसके लिए यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सीसो स्टेटमेंट में प्रिंट करा देता हूँ, प्लीज प्रोवाइड नंबर ऑफ लाइन्स फॉर पैटर्न। तो चलिए यहाँ पे अपन ने एक लाइन को प्रिंट करा लिया है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू को अपन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और यूजर किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इंटीजर टाइप की, क्योंकि अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से, टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर आवर पैटर्न। तो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स फॉर पैटर्न। ओके, एंड ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, और इसमें एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट। तो जो भी वैल्यू यूजर कंसोल में प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस फॉर पैटर्न। चाहे तो अपन इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, नंबर ऑफ लाइंस फॉर पैटर्न। तो पहले काम करते हैं, अपन इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर अपन आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे कि किस तरह से अपन प्रोग्राम लिख सकते हैं टू फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, प्लीज प्रोवाइड नंबर ऑफ लाइंस फॉर पैटर्न। तो मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 5। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ, नंबर ऑफ लाइंस फॉर पैटर्न, एंड इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5। ये वैल्यू अपन ने प्रोवाइड करी थी डायनेमिकली। यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं दोबारा एक बार प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 10। तो अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 10। तो पहले तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि अपन किस तरह से अपन यूजर से इनपुट वैल्यू को रीड कर सकते हैं। चलिए अब अपन एक मेथड बना लेते हैं पहले, और वो मेथड क्या करेगा, दैट वी विल यूज टू प्रिंट द पैटर्न। तो चलिए ये मैं एक पब्लिक टाइप का मेथड बना रहा हूँ विच विल नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, एंड इसका नाम दे देते हैं ड्रॉप पैटर्न। अपन क्या करते हैं, यूजर ने जो भी इनपुट प्रोवाइड किया था वो वैल्यू अपन कहाँ पास कर देते हैं, इन दिस ड्रॉप पैटर्न मेथड। अब जो भी लॉजिक होगा टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न वो अपन कहाँ लिखेंगे, इस मेथड के अंदर। और अपन क्या करते हैं, इस मेथड को स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं ताकि अपने को इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, और अपन इस मेथड को डायरेक्टली कहाँ से कॉल कर सकें, अपने मेन मेथड से। तो चलिए इस मेथड को अपन कॉल कर लेते हैं, और इसमें एक पैरामीटर जो अपने को पास करना है, दैट इज द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर पैटर्न। तो इसकी जो भी वैल्यू अपन ने यूजर से ली थी वो अपन कहाँ करते हैं, इस मेथड में पास कर देते हैं। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इस मेथड के लिए लॉजिक को लिखते हैं।
तो इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। अपन व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, बट लेट अस ट्राई विद द फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं एक आउटर लूप को डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने को दो चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, डिफरेंट रोज। तो यहाँ पे कितनी रोज है, 5, और ये कितनी भी रो सकती है डिपेंडिंग ऑन द यूजर इनपुट। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए जो आउटर लूप जो अपन ने डिफाइन करा ये किस लिए काम में आएगा, ये काम आएगा फॉर रोज। तो चलिए अपन यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, और इसकी मैं इनिशियल वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा हूँ, 1। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है फॉर लूप के लिए, अपने को डिफाइन करनी है कंडीशन। तो अपने को ये लूप कितनी बार चलाना है, मुझे इस लूप को चलाना है जितनी बार यूजर ने इनपुट प्रोवाइड किया है। तो चलिए अपन ने इस लूप को लेस देन इक्वल्स टू दिस नंबर ऑफ टाइम चला लिया है। अब यूजर यहाँ पे 10 प्रोवाइड करेगा तो लूप 10 टाइम चलेगा, यूजर 5 प्रोवाइड करेगा तो लूप 5 टाइम चलेगा। अपने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 5 टाइम्स। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई को बाय 1। ये तो अपना हो गया आउटर लूप। तो ये अपना क्या ट्रैक करेगा, नंबर ऑफ रोज। अब अपने को कॉलम्स भी चाहिए, तो अपने को क्या करना होगा, एक इनर लूप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक और लूप डिफाइन कर लेता हूँ, और ये जो लूप है ये मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसका इनर लूप। और ये किस लिए यूज कर रहे हैं अपन, फॉर कॉलम वैल्यूज। तो चलिए यहाँ पे अपन वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, एंड इस वेरिएबल का नाम मैं ले रहा हूँ j, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दे दी है, 1। और अपन इस लूप के लिए कंडीशन डिफाइन करते हैं कि भैया कितनी बार अपने को चलाना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी एक फर्स्ट लाइन में कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 1, सेकंड लाइन में 2 टाइम्स एंड थर्ड लाइन में 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा इनिशियल वैल्यू क्या है, i की 1, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा 2, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा 3, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनर लूप में अपन आउटर लूप के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, j लेस देन इक्वल्स टू i, मीन्स स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये कितनी बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि अपने को 2 वैल्यू प्रिंट करनी है दूसरे लाइन में, करेक्ट। सिमिलरली थर्ड लाइन में 3 वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, j लेस देन इक्वल्स टू i। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, j को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। चलिए ये अपना आउटर लूप बन गया। अब ये क्या बन गया, अपना इनर लूप। अब अपने को क्या करना है, अपने को वैल्यू को प्रिंट करना है। और क्या वैल्यू प्रिंट करनी है अपने को, यहाँ पे 1 देन 1 0। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ऑड प्लेसेस पे क्या वैल्यूज है 1 एंड इवन प्लेसेस पे क्या वैल्यू है 0। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन सिंपली चेक कर सकते हैं कि जो भी अपनी वैल्यू है इनर लूप की, दैट इज जो भी j की वैल्यू है उसे अपन क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि भैया वो ऑड है कि वो इवन है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, j रिमाइंडर 2, अगर वो इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर j रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 है तो मुझे आप बताइए कि वो ऑड है कि इवन है, वो क्या होगा, इवन। सिमिलरली एल्स पार्ट में अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा विच मीन्स दैट वैल्यू इज ऑड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं अपने पैटर्न में, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या आ रहा है, 1, विच मीन्स ये जो अपनी ऑड प्लेस है, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को क्या प्रिंट करना होगा, यहाँ पे अपने को प्रिंट करना होगा दैट इज 1, क्योंकि ऑड प्लेसेस पे क्या आ रहा है अपना 1। और अगर अपन इवन प्लेस की बात करें तो वहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, 0। तो चलिए इस तरह से अपनी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन यूज नहीं किया है क्योंकि अपने को सेम लाइन में प्रिंट करना है। अब अगर ये लूप जो चल रहा है अपना, मान लीजिए एक बार चल गया, उसके बाद अपन को क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। तो ये जो अपना इनर लूप खत्म हो रहा है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाहर अपन एक सीसो स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, फॉर न्यू लाइन। ये सिंपल सा अपन ने प्रोग्राम लिख लिया है टू प्रोवाइड द लॉजिक फॉर आवर पैटर्न। तो चलिए अब अपन इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या अपने को एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अपने को क्या आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए ना। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ वैल्यू 5। तो क्या लगता है आपको अपना आउटपुट मिलेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। ये मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप देखिए अपने को क्या आउटपुट मिल रहा है, 1, देन सेकेंड लाइन में 1 0, थर्ड लाइन में 1 0 1, विच मीन्स अपने को करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। एम आई राइट, यस। अब अपन ने जो प्रोग्राम लिखा है ये क्या लिमिटेड नहीं है, मीन्स कि 5 लाइन से प्रिंट होएगी। अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन कर लेता हूँ मैं। इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
इनपुट दे रहा हूँ 10, तो यहाँ पे आप देखिए 10 टाइम्स प्रिंट हो गया अपना पैटर्न। सिमिलरली मैं प्रोग्राम को एक बार और रन कर लेता हूँ, इस टाइम मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100। तो यहाँ पे आप देखिए ये अपना आउटपुट प्रिंट हुआ है ना कमाल की चीज। तो अपने को जनरली प्रोग्रामिंग को किस तरह से लिखना चाहिए, आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बताइए कि ये पैटर्न कैसे प्रिंट करना है। चाहते तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते थे, उसकी वैल्यू अपन लेते हैं 5 और इस लूप को अपन कितनी बार चलाते हैं 5 टाइम चला लेते हैं, तो अपना काम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अपन ने इसका स्कोप को लिमिटेड नहीं रखा, अपन ने यूजर से इनपुट लिया है, अपन ने अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बनाया है और अपन क्या कर रहे हैं जितनी बार चाहे उतनी बार अपन क्या कर सकते हैं यूजर से इनपुट ले सकते हैं और अपन इस प्रोग्राम को उतने टाइम्स चला सकते हैं अपने लूप को, जो भी यूजर को एक्सपेक्टेड है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सिंपली वी कैन राइट प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस अपन देखेंगे कि अपन किस तरह से अदर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डिजाइन कर सकते हैं, अपन अपनी लॉजिकल स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपन अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लर्निंग्स।